प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे लंका कांड की प्रमुख चौपाइयाँ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। मूल पाठ। करिवरनार्ध हृदय सुनेऊ, प्रभु दोय ताग हृदय पट बुने बुनेऊ। अब कह कहो सो सरल उपाई, जय यहो मूल समूल नसाई। सिंदूरनाथ ने हृदय में यह विचार किया कि प्रभु के हृदय में दोनों तागों से पट बुना गया है, अर्थात स्वामी के हृदय में अज्ञान का आवरण पड़ा है। सो आप इसे सरल उपाय बताऊं जिससे यह मूर्ख जड़ समेत नष्ट हो जाए। यह विचार बोलो सचिव, सुनो धनुज कुल राय। धीर धरो संशय विगत, कहूँ सो करिए उपाय। यह विचार कर मंत्री बोला, हे राक्षस कुल नृपति सुनो, और जो मैं कहूँ वही उपाय करो। संदेह त्याग धैर्य धरो। अक्षादिकन सुतन बल दूना, कस सुरारी मन आना। सचिव वचन सुन दसमुख कही, अब हमरे कुल को भट आई। हे सुरारी, अभी तो आपके अक्षादिक पुत्रों से दूने वाले पुत्र विद्वान हैं, उनमें गिलानी क्यों मानते हो। यह मंत्री के वचन सुनकर रावण बोला, अब हमारे कुल में कौन योद्धा शेष है। अपने मन में करो विचारा, है नारायण तक तनय तुम्हारा। मूल अमुक्त माय भाव जोई, दियो बहाय मरा नहीं सोई। मंत्री बोला, अपने मन में विचार करो, आपका नारायण तक पुत्र विद्वान है, जो मूल की अमुक्त घड़ी में उत्पन्न हुआ था, जिसे तुमने बहा दिया था, परंतु वह मरा नहीं। सम प्रसाद ताय कछु भयु, पूर्व है बावल नृपता दयु। कोट 72 एक प्रभाऊ, राजा प्रजा भेद नहीं काऊ। उसके ऊपर कुछ शिवजी की कृपा हुई। वह बेबावलपुर में राज्य करता है। 72 करोड़ एक ही प्रभाव के राजा प्रजा, किसी में कुछ भेद नहीं है। दूत पटाए बुलावो ताही, जीते सोरपु रण में माही। धनुज अधीश चतुर चर पठवो, धरम धीर चित चिता। धरम धीर चित चिंता घटवो। दूत भेजकर उसे बुलाओ, वह निश्चय युद्ध क्षेत्र में शत्रु को जीतेगा। हे रावण, वहाँ कोई चतुर दूत भेजिए और धैर्य धरो, मन में चिंता मत करो। तासु मंत्र सुन दशवदन, हृदय प्रमोद अमान। धूमकेतु कहे बोल नहीं, समझायो सन्मान। रावण उसके यह वचन सुन हृदय में अति प्रसन्न हुआ और धूमकेतु दूत को निकट बुलाकर बड़े सम्मान से बोला, धूमकेतु तुम परम सयाना, ले मम पाती करो पयाना। बसत जहाँ नारायण तक राजा, तहाँ न तात अबर कर काजा। धूमकेतु तू बड़ा चतुर है, मेरी पत्री लेकर जा। हे तात, जहाँ नारायण तक राजा है, वहाँ सिवाय तेरे और के जाने का काम नहीं। अवसर पाए हे तू समझाई, शपथ ताय ले आनो भाई। आयुष्चार पाए तय गयवा, यह सुनवेश कहो अहदैवा। तब न भाई, समय पाके कारण समझा कर उसे शीघ्र ले आओ। आज्ञा पाके दूत चला गया। यह कथा सुनकर गरुड़ जी कागभूषण जी से हंसकर बोले, काक दांती आए गात सुहाई, भूषण तात कहूँ समझाई। नारन तक उत्पत्ति यथा विधि, पूर्व गा कवनी विधि। हे तात कागभूषण जी, यह सुंदर कथा मुझसे समझाकर कहो। नारन तक की उत्पत्ति कैसे हुई और वह बेबावलपुर में कैसे गया, यह यथा विधि कहो। सुमिर काकपति और अवदेश, मन प्रसन्न कर कह बेगेशन। अति सुंदर सुचि यह संवादु, चित कर सुनिए और गादू। काकभूषण जी हृदय में रघुनाथ जी का स्मरण कर मन में प्रसन्न हो गरुड़ जी से कहने लगे,
यह संवाद बहुत सुंदर तथा पवित्र है। हे गरुड़ जी, चित्त स्थिर करके सुनो। नख चौगुन बस उनतय, सप्तकाश मिलाए, इतने निश्चर एक दिन में रावणपुर आए। नख 20 उसके चौगने 80 हुए, उसमें बसु 8, पूर्ण घटाए तो 72 रहे, उसमें 7 शून्य मिलाए तो 72 करोड़ हुए। इतने राक्षस रावण के यहाँ एक संग उत्पन्न हुए। पूर्व में उपजे खल एक साथा, तब सुन हर्ष साचर माता। निज गुरु बोल चरण सिर नाही, रहा मुरुत्सो कर धराई। लंकापुरी में वे दुष्ट सब राक्षसों के घर उत्पन्न हुए। तब यह सुन रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। शुक्राचार्य को बुलाकर चरणों में सिर नवाकर कलश धरकर उनका लग्न मुहूर्त पूछा। भृगुनंदन तब तेसन कहू, आज बाल सब मूले भयू। सत्य कहो 10 मुख तुम पाही, भय आज जे तब पुरमाही। तब शुक्राचार्य जी ने उनसे कहा कि आज सब बालक मूल नक्षत्र में हुए हैं। रावण, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जितने आज तुम्हारे घर में हुए हैं ते सब निज निज पितुघाती। दुख देखत मुख देखत सुन सुर आराती। घर राखे धन सहित विनाशा, होई अवस नहीं उमरन आशा। वे बालक सब अपने पिता के नाशक हैं। जो इनका मुख देखेगा वह मरेगा, और जो इन्हें घर रखेगा तो उसका धन सहित नाश हो जाएगा, फिर उनके बचने की आशा नहीं है। शुक्रवचन सुन डरे निश्चर, कहा गरिए अतिवाद परस्पर। निश्चय कीन प्रसव शिशु आजू, सौंपिए सिंधु एवं काजू। शुक्राचार्य के वचन सुनकर राक्षस डर गए, क्या करें, ऐसा सब बात कहने लगे। निश्चय आज जितने बालक उत्पन्न हुए हैं उन सबको समुद्र में डुबा दीजिए, और काम नहीं है। शपथ करो सब काज यह, लाभ बाल बटोर। राखे हुए हानि अति, कहे 10 बदन बहोर। यह सब काम शीघ्र करो, बालकों को बटोर लाओ, रखने से बड़ी हानि होगी, यह रावण ने कहा। सेवक 10 मुख आयुष पाई, धाये तुरंत चरण शरणाई। रावण आयुष नगर पुकारी, सुनो सकल पुर नर अरुनारी। सेवक रावण की आज्ञा पाकर चरणों में सिर नवाकर तुरंत चले, और रावण की आज्ञा सारे नगर में फैला दी, और कहा कि हे नगर के नर नारियों, सब कुछ सुनो। आज अमुक्त मूल भय बालक, दारों सागर सब कुल घालक। बूढ़े समन बाल एक ठाई, भारी बस मधु माखी नाई। आज सब बालक अमुक्त मूल में हुए हैं, इनको समुद्र में डाल दो, क्योंकि सब कुल नाशक है। होनार के बस सबने बालकों को एक ही जगह मधुमक्खियों की तरह डाल दिया। पाए आधार वृक्ष बट बुरा, पीवन लगे क्षीर और पीतल पीवन क्षीर शब्द भर साथी पुष्ट भरे कल निश्चर जाती। तब ये सब बालक बट के वृक्ष में चिपट कर चारों ओर दूध पीने लगे। 7 वर्ष तक दूध पीते रहे। तब ये दुष्ट निशाचर पुष्ट हो गए। पुन सब एक संग तय जाई, सुर संगम भा जय ठाई। तय से मंदिर परम सुहावा, सबन विलोक मुदित शरणावा। फिर सब एक संग गंगा संगम में जाकर बैठे। वहाँ एक परम सुंदर शिव जी का मंदिर था। सबने देखकर प्रसन्न हो उसे सिर नवाया। सिरनाय मुदित बिलोक शिव मंदिर, सुहावन पावने। कछु दिन रहे तय सकल, पुन उठ चले सुंदर सुन अहदावनम। रावणपुरी ते दशा प्राची, कोश सतरस चल गए। बैठे जलधि में पाए यह थलबर, शंभु नर ऋण चित दिए। शिवजी का परम सुंदर पवित्र मंदिर देखकर प्रसन्न हो
सिर नवाए और कुछ दिन वहाँ रहे, फिर वहाँ से उठकर चले। हे गरुड़ जी सुनो, रावण की पुरी से पूर्व की ओर 600 कोस चले गए। वहाँ सुंदर स्थान पाकर सागर के तट पर बैठ भूतवावन शिव जी महाराज के चरणों का स्मरण कर लिया। जानत नहीं उत्पत्ति निज मन में करत विचार, ये ते ढिंग जाकर विदित रविते छिटवा बार। अपनी उत्पत्ति नहीं जानते, मन में विचार करने लगे, तब वे उनके पास गए जिनका रविवार से छठा बार से उदित है, अतः शुक्राचार्य जी के निकट गए। हरि अर गुरु निज शिष्यन चीना, करत प्रणाम आशीषा दीना। कहे निज नाम सबन समझावा, कुल गुरु जान सुविनय सुनावा। दैत्य गुरु ने अपने शिष्यों को पहचान और उनके प्रणाम करने पर आशीर्वाद दिया। अपना नाम कह के शुक्राचार्य ने सबको समझाया। उन्होंने कुलगुरु जानकर सुंदर विनती सुनाई। निज उत्पत्ति बूझा सिर नाई, भृगुनंदन सो सकल सुनाई। सुन आपन वृतांत ले जाने, लख भृगुनायक सम्माने। और सिर नवाकर अपनी उत्पत्ति पूछी। तब शुक्राचार्य ने सब कारण सुनाया। अपना वृतांत सुनते ही सब लजा गए। उनकी वह चेष्टा देखकर शुक्र ने बहुत सम्मान किया। करि परितोष मंत्र गुरु दीना, शिक्षा पाए गवंतिन कीना। ज्ञान लहे सब संशय त्यागी, भय व्रज पद तब अनुरागी। गुरु ने संतुष्ट कर मंत्र किया। उन्होंने शिक्षा को प्राप्त हो वहाँ से गमन किया। तब सब ज्ञान को प्राप्त हो संदेह को त्याग कर ब्रह्मा के चरण कमल का आराधन करने लगे। निराहार बैठे एक आसन, बर्फ सस्तब किए उर्गासन। श्वास धार कृत हर्ष हजारा, रहे ऊर्ध्वमुख बिना आहारा। हे गरुड़ जी निराहार से एक आसन पर बैठे रहे। इस प्रकार उन्होंने 1000 वर्ष तप किया। फिर श्वास धारण कर 1000 वर्ष तक बिना भोजन किए लगे रहे। ये पाद ये अपर अंग अनायास, सकल पुष्ट तन मन हर्ष, सब लोग भूख न प्यास। एक चरण पृथ्वी में धारण किए, सब अंग आधारहीन किए। सब कोई शरीर से पुष्ट, मन में प्रसन्न, परिश्रम सहित तप करने लगे। उन्हें स्वप्न में भी भूख प्यास नहीं लगती थी। तप अति उग्र विचार विधाता, तिन ढंग ने मन मुस्काता। हंसारूढ़ कमंडल हाथे, सहित मुकुट सचि चारो माथे। ब्रह्मा जी बड़ी उग्र तपस्या विचार कर मन में मुस्काते हुए उनके निकट गए। हंस पर चढ़े, कमंडल हाथ में, चारों सरिसरों के ऊपर उज्जवल मुकुट धारण किया। आनन चार नयन बस नीके, चारों भाल बस सुट्टी के। उपमा किम प्रभु सब जल अहना, भाष्य दयाल सदन तब बचना। ब्रह्मा जी के 4 मुख, सुंदर 8 आँखें, चारों मस्तक पर आपका सुंदर टीका लगाए थे। सब जगत के निवास स्थान प्रभु की क्या उपमा है। तब दया सागर वह बचन बोले। मांग अंबर जो सब मन भावा, सुनो सबन विधि पद सिर नावा। नाथ चत हम यह वरदाना, हमें पूना जीते मैदाना। जो सबके मन भावे वह वर मांगो, यह सुनकर सबने ब्रह्मा जी के चरणों में सिर नवाया और कहा, हे नाथ, हम यह वरदान चाहते हैं कि हमको कोई संग्राम में न जीते। एक वस्तु विद गए विचारी, आन पान नहीं मानस। एक वस्तु विद गए विचारी, आन पान नहीं मृत्यु हमारी। हरि सुत है तुम्हारे गुरु भाई, तय सन करे न करूँ लड़ाई। ब्रह्मा ने विचार कर कहा, ऐसा ही होगा, तुम्हारी और किसी के साथ मृत्यु ना होगी। सुग्रीव का पुत्र तुम्हारा गुरु भाई होगा।
उससे कभी मत लड़ना। जो तैसन कर हो समर, मरे हो बचन प्रमाण। एक ही कहे बलिदान कहे कृपा निधान। जो उससे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, यह मेरा वचन सत्य मानना। एक ही नरन तक को ब्रह्मा जी ने यह वरदान देकर कहा। दियो नरान तक कहे वरदाना, रहे अपर जे धरो ध्याना। त्रिसन बरम विरूह विद कयो सबन उरलयु। यह तो नारायण तक को वरदान दिया, परंतु जो हृदय में ध्यान कर रहे थे उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि वर मांगो। वे सब सुनकर मन में आनंदित हुए। मुनि विद गिराव सबन कहे स्वामी, देव एक बर अंतर्यामी। देवासुर संग्राम माही, जीत हम यह बर सुर नाही। ब्रह्मा जी की वाणी सुनकर वे सब बोले, हे स्वामी आप अंतर्यामी हैं, एक यह वर दो, देवासुर संग्राम में हमारी जीत हो, आपसे यही वर मांगते। अस कह रहे धनुष्यर नाई, तिनसन कयो बिरज बुझाई। तुम अजीत सब भांति, बानर भालु त्याग दो जाति। यह कहकर वे राक्षस सिर नवाकर खड़े हो गए। उनसे ब्रह्मा जी समझा कर बोले, तुम केवल रीछ बानर दो जाति को छोड़कर सब प्रकार सबसे अजीत रहोगे।